सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस पेड कोर्स क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना टेंस। ठीक है, सो टेंस की इस क्लास को हम लोग करते हैं और ख़ास और पढ़ते हैं बहुत ही आसान आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी चौथा प्रकार है आपका सिंपल, आपका हम लोग जो प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं उसका ये लास्ट टाइप है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी लेवल का है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सबसे आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर है आपका सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock, वह 9 बजे से सो रही है। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सुबह से वर्षा हो रही है, ये तो हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका चौथा है लड़के खेलते रहे हैं। ठीक है, लड़के खेलते रहे हैं। सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों से यहाँ रह रही है। ठीक है, तो इन वाक्यों में आपका जो वर्ब है हैव बीन रीडिंग। ठीक है, ये जो हैव बीन रीडिंग है, फिर दूसरा है आपका हैज़ बीन स्लीपिंग। ठीक है, फिर तीसरा है आपका हैज़ बीन रेनिंग। ठीक है, फिर चौथा है आपका हैज़ बीन लिविंग। ठीक है, तो ये सब जितना भी आपका है, ठीक है, ये जितना भी आपका है, ठीक, तो ये इसको ठीक कर लीजिएगा। सिंस मॉर्निंग होगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, सुबह से वर्षा हो रही है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सिंपल दे रखा जो भी वर्ब्स है आपका। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ब्स हैं आपका, यहाँ पे आपका एक कॉमन चीज़ दिख रहा है हैव बीन और आपका हैज़ बीन, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हैज़ हैव बीन प्लस प्रेजेंट आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपका यहाँ पर मेन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा आपका स्ट्रक्चर्स, पहले ये देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्स आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, चूँकि हम लोग प्रोग्रेसिव में देख चुके हैं कि आपका आईएनजी फॉर्म रहता है, यानी V4। ठीक है, वर्ब का V4। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है V4, और उससे पहले आपका लगता है क्या, हैज़ और हैव प्लस बीन। ठीक है, प्लस V4, तो ये आपका स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, ठीक है, सॉरी हैज़ और हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सेंटेंसेस हम लोग ऊपर में एग्जांपल्स में देख रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस में क्या होता है कि कार्य हो रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। तो जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी कार्य खत्म होने का नहीं पता चला, ये कंटिन्यू होते जा रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको और अच्छे से समझना है। तो उससे पहले हम लोग ये आपका टेबल देख लेते हैं पर्सन्स का। ठीक है, तो ये पर्सन्स का टेबल है आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और पर्सन्स आपको अभी तक तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नाउन रहेगा, नंबर रहेगा, और सब्जेक्ट जब प्लूरल नंबर रहेगा तब आई हैव बीन ईटिंग। ठीक है, यहाँ पे आई यानी सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, वी आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो कहाँ कहाँ यूज होगा, यहाँ पे हैव, और आपका यहाँ पर भी हैव होगा। ठीक है, और आपका यू हैव बीन ईटिंग, ठीक है, सिंगुलर और यहाँ भी प्लूरल। ठीक है, यू ही रहता है। ठीक है, ही हैज़ बीन ईटिंग, ठीक है, दे हैव बीन ईटिंग। तो इससे पहले वाला में ही आपको मैंने बताया था कि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ आपका, सिंगुलर के साथ आपका क्या यूज़ होता है, हैज़ यूज होता है। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि नहीं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ही सी इट, इस सब के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सब छोड़ के सबके साथ आपका हैव यूज होता है। तो इस वजह से आपका बस थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका नंबर के साथ हैज़ यहाँ यूज हो रहा है, बाकी सभी के साथ आप देख सकते हो कि हैव है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, और इसका अंत में रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे करके सारा आपका काम प्रोग्रेस में दिखाया जाता है, यानी कंटिन्यूअस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है। बस इसमें और उसमें क्या अंतर है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि इसमें हैज़ हैव प्लस बीन लग जाता है, जो आपकी बताता है कि रहा हूँ, रही हूँ, रही हैं, ठीक है, रहे हैं, ये सब आपका
ऐड रहता है, ठीक है। तो ये आपका बस डिफरेंस है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। और इसमें हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं फोर और सिंस, जो कि आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में भी फोर और सिंस का यूज मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो फोर सिंस का प्रयोग भी बस वैसे ही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे फोर सिंस का प्रयोग, फोर का प्रयोग आपका जब आपका अवधि, ठीक है, अर्थात कितनी देर से कितने समय से आपका ये हो रहा है, ये बताने के लिए होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो आपका कितने समय से हो रहा है ये आपका फोर बताता है। फॉर एग्जांपल फॉर एन आवर, मतलब आपका कितना, 1 घंटा से, बहुत दिनों से फॉर सेवरल डेज, 4 दिनों से फॉर 4 डेज, 3 वर्षों से फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, फोर आपका जब अवधि कितने देर से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, ये आपका फोर के साथ आपको यूज़ करना है। और सीन्स में आपको निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय यानी किस घड़ी, किस दिन या किस साल से शुरू हुआ है उसका समय, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपको उसमें ज़रूर दिया हुआ रहेगा। तो सोमवार से यानी सिंस मंडे, ठीक है, सुबह से सिंस मॉर्निंग, फिर 1980 ईस्वी से यानी सिंस 1980, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, फिर आपका ये लास्ट हो गया आपका गत साल से, ठीक है, मतलब सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ सभी जगह आपको एक निश्चित, यानी आपको टाइम पता है कि इस साल से हो रहा है। अब यहाँ जैसे फॉर सेवरल डेज, अब कौन सा सेवरल डेज, पहले का, बहुत पहले का, ये कंफर्म नहीं है। फॉर एन आवर, कब का फॉर एन आवर, तो ये चीज़ आपको नहीं है। तो अगर वही लिखल रहेगा सिंस 9 o'clock, तो यहाँ पे आपको पता रहेगा कि हाँ 9 o'clock से काम हो रहा है। तो फोर और सीन्स में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अनिश्चित रहता है लेकिन समय आपको दिया हुआ रहता है, और सीन्स में आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है कि कब से कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फोर और सीन्स में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। फोर में आपको समय बताता है लेकिन फिक्स्ड टाइम नहीं रहता, लेकिन सीन्स में आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ रहता है कि कार्य कब से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, मंडे से सिंस 1980, सिंस 9 o'clock, ये चीज़ आपका वहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। और लेक्चर जब भी नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट आपका जो कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, जो टेंस है PPCT यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपका जो होता है आपका समय सूचक शब्द, यानी आपका जो भी टाइम है बताते हैं, ठीक है, कब से हो रहा है कार्य, इसलिए इसमें हम लोग हैज़ और हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करते हैं ING फॉर्म के साथ, V4 फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ये यूनिक है, ठीक है। तो हैज़ बीन या हैव बीन रहेगा प्लस V4 फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बताएगा। और उसमें भी हमको फोर और सिंस का इसमें बहुत यूज़ रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब देखोगे सेंटेंस तो यहाँ पे आपको सारा सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, फोर और सिंस दिख रहा है कि नहीं, फॉर 2 hours, तो ये फिक्स नहीं है। सिंस 9 o'clock ये फिक्स है आपका, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वर्षा सुबह से हो रही है, वर्षा सुबह से हो रही है, ठीक है। फिर फॉर 10 years, इसमें भी कोई पता नहीं है फिक्स टाइम, तो ये इसमें आपको फोर और सिंस का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। इस वजह से आपको फोर और सिंस पता रहना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रयोग देख लेते हैं, आपका यूजेस किस प्रकार से यूज़ करते हैं हम लोग। तो आपका इस टेंस का हम लोग जो प्रयोग है आपका मुख्यतः कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए, कोई भी वर्क को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि भूतकाल में आपका हो चुका है स्टार्ट और अभी भी जारी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यही समझाया था कि आपका कार्य जो भूतकाल में स्टार्ट हो रखा है लेकिन अभी तक चल रहा है, एंड नहीं हुआ है, ठीक है, एंड नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी आपका भूतकाल में यानी पास्ट में स्टार्ट हो चुका है काम लेकिन अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस सेंटेंस से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, यानी वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, तो मतलब अभी भी रह रहा है, ये नहीं है कि नहीं रहना छोड़ दिया, अभी भी रह रहा है, तो इसलिए फॉर 10 years। और फॉर 10 years सिंस क्यों नहीं यूज किए यहाँ पे बताइए, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि कब से, ठीक है। यही बोलते सिंस 2000 आपका 11, तो ये सही रहता है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2011, तो यह फिक्स टाइम से पता है ना, तो इसलिए सिंस हमका फिक्स टाइम के साथ यूज होता है, और इसलिए हमको नहीं पता है कब से रह रहा है, तो फॉर 10 years बोल दिए। तो फोर
और सिंस दोनों का यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उसने 10 वर्ष पहले रहना शुरू किया और अभी भी रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है, यानी आपका रहना काम यानी पास्ट में काम स्टार्ट हो चुका है और प्रेजेंट में अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए इसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट हम लोग पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं V3 और कंटिन्यूअस मतलब आपको अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए कि पुराना में काम स्टार्ट हो चुकल बा लेकिन अभी भी जारी बा, ठीक है। तो ये आपका बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बहुत ही इजी है, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस आपका हैज़ हैव, ठीक है, प्लस बीन, ठीक है, बीन रहेगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आसान है कि नहीं, बस इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था आपका, था कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग करेंगे आपका नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका सिंपल आपका पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग इस्तेमाल और यूज़ करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। अभी तक हम लोग 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम लोग सिंपल पास्ट से शुरू करेंगे यानी पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे स्टडी करना। तो ये आपका 5वां ऐसे टाइप हो गया, ठीक है। तो 5वां है आपका आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। अब था हो चुका है, सब भूतकाल में चला गया है। यू वर सैड, तुम उदास थे, ठीक है। दे वर लीडर्स, वे लोग नेता थे। राम हैड अ हॉर्स, राम के पास एक घोड़ा था। यू हैड अ काउ, ठीक है, तुम्हारे पास एक गाय थी। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, ठीक है, या मैं वहाँ गया था। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, या उसको हम लोग बोल सकते हैं उसने पत्र लिखा था, ठीक है। सब में क्या है था यानी पास्ट टेंस। तो यहाँ पे वाज, वेयर, हैड, वेंट ये सब आपके वर्ब्स हैं, ठीक है। और रोड भी आपका वर्ब्स है जो कि आपका सिंपल पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जहाँ पे वाज, वेयर, हैड आपका वेंट, रोट ये सब यूज होता है, पार्ट आपका वो चीज़ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा ये समझते हैं। सब्जेक्ट में आपका सिंपल पास्ट फॉर्म यानी V2 फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो था, थी, थे, थी या धातु में ये सब लगा हुआ रहेगा, तो आपको ये पास्ट टेंस में चले जाएगा, था, थी, थे, ठीक है। तो था जहाँ पे हो जाएगा तो सब पास्ट टेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं पहले फर्स्ट पर्सन्स के हिसाब से, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पर्सन्स में आपका जब ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, तो आई के साथ वाज लगता है, हैड लगता है, ठीक है, और V2 फॉर्म लगता है कोई भी वर्ब का, ठीक है। सब्जेक्ट जब प्लूरल में रहेगा तो वी का इस्तेमाल करेंगे, आपका वाज का क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा, ठीक है। हैड का हैड ही रहेगा और एट का एट ही रहेगा, ठीक है। यू वर, यू हैड, यू एट, यू वर, यू हैड, यू एट, ठीक है। ही वाज, ही हैड, ही एट, तो वाज का आपका वर्ब बन जाता है, ठीक है। और बाकी सब का इसका दे में चेंज हो जाता है, ठीक है। ही, सी, इट सारा आपका प्लूरल में दे में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैं आपको एक एग्जाम्पल आगे दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले नोट करने वाली बात यह है कि अगर वाज, वेयर और हैड ये सब यूज हो रहा है क्योंकि ये सब आपका ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको इसके बाद ऑब्जेक्ट या नाउन कुछ रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे आई वाज इल, तो इल रहना ज़रूरी है। दे वर टीचर्स, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रहना ज़रूरी है। आई हैड अ हॉर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रहना आवश्यक है फॉर आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कैसे होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग आपको इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार कोई भी वर्क्स के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो चुके हैं, जो अपनी पास्ट टेंस में ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, पास्ट टेंस में एंड हो चुके हैं, ठीक है। तो आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उनसे कल मिला था यानी काम ख़त्म। ही डाइड इन 1980, वह 1980 ईस्वी में मर गया, ठीक है, मरा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ही टॉट अस, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, तो ये सारा कार्य आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इस टेंस का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में संबंधित या
संबंधी या स्थितियों को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट वाज 1957, ठीक है, सन 1900 आपका 57 था। वी वेर हैप्पी, हम लोग खुश थे। इट वाज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। तो ये आपका पुराना पास्ट टाइम रिलेटेड सिचुएशन को बताने के लिए था, ठीक है। क्या था ये? पास्ट टाइम आपका रिलेटेड सिचुएशंस को बताने के लिए आपका हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये था आपका। और यूज इसका है कि आपका इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में आपका कोई काम करने की आदत का बोध कराने के लिए होता है। आई यूज टू स्मोक, यानी पास्ट टेंस में हम लोग अब स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन पहले करते थे। तो इसका प्रयोग भूतकाल में कोई भी, यानी पास्ट टेंस में कोई भी काम को, जो भी आदत हो, हैबिचुअल एक्शंस को, उसको हम लोग बताने के लिए। तो आई यूज टू स्मोक, ठीक है, मैं धूमपान किया करता था। ही ऑलवेज हेल्प मी, वो मेरी हमेशा मदद करता था, अब नहीं करता है, ठीक है, पहले करता था। तो पास्ट टेंस का आपका बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब चलते हैं बहुत सबसे इससे भी इजी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी आपका आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। सी वॉज डांसिंग, वह नृत्य कर रही थी, ठीक है। फिर आपका योर ब्रदर वेर स्लीपिंग, आपके भाई लोग सो रहे थे। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। वर्ब्स आपका इसमें वाज गोइंग, वाज डांसिंग, वर स्लीपिंग, वाज रेनिंग, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें सिंपल है कि आपका वाज और वेयर रहता है और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना देता है इसको, यस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो आपको ये बस याद रखना है स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर इसका? सिंपल स्ट्रक्चर है आपका कि आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 यानी ING फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस दिखाना है तो रहा था रही थी इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में आपका कार्य हो रहा है, ठीक है। जैसे आई वाज ईटिंग, ठीक है, इसका प्लूरल में आई का क्या बदल जाएगा? वी, ठीक है। वी वर ईटिंग, और वाज का क्या हो जाएगा प्लूरल में? वर। यू वर ईटिंग, तो यू वर ईटिंग। यू तो सेकंड में आपको तो ये याद ही रखना है कि सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहता है। ही शी इट, या कोई भी नाम को आप लोग दे में चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी आपका वास का वेयर बन जाएगा, ठीक है। वेयर नहीं बोलते वैसे, हम लोग वर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर। हम लोग कॉमन भाषा में वेयर वेयर करते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? वर, ठीक है। तो वर बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, ठीक है। मैं भी हमेशा आपको वेयर ही यूज़ कर दूंगा, लेकिन वर एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो ये था आपका। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का चलिए कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः भूतकाल में किसी कार्य व्यापार मतलब जो जारी है था उसका बोध कराने के लिए। ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ये भूतकाल में कुछ काम जारी था उसको दर्शाने के लिए हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो भूतकाल में जारी था। दे वर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, भूतकाल में बताने के लिए, मतलब भूतकाल का बात करते हुए कि हाँ इट वाज रेनिंग, तो उस टाइम का बताने के लिए। ही वाज रनिंग, अभी नहीं दौड़ रहा, लेकिन भूतकाल में वो कंटिन्यूअस उस टाइम दौड़ रहा था, ठीक है, वो बताने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ें? आपका 3 चीज़ पढ़ लिए हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर आपका हम लोग पढ़ें सिंपल आपका पास्ट टेंस, और अभी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम लोग बोलते क्या अदर भाषा में? पास्ट आपका कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये था आपका, बात समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपका बहुत इजी है, इसका स्ट्रक्चर्स बहुत आसान है और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो अभी जितना किए हैं बस इतना याद रखिए उसमें कि हमको सिंपल आपका जो आपका प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस था बहुत ही इजी था। उसके बाद हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ें, फिर अभी हम लोग पढ़ें पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। तो ये टेनो टेंस का बहुत इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे आपको और डिटेल में टेंस करा देंगे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी लास्ट क्लास में आपको फिर समरी जब कराऊंगा ना, तो और अच्छे से आपको मैं एक टेबल दूंगा जिससे आपको हमेशा के लिए स्ट्रक्चर सारे याद हो जाएंगे, और स्ट्रक्चर जिसको याद हो जाएगा सब काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, अभी आपको बहुत ही लेयर बाय लेयर मैं कराता हूँ। आप भी ये जानते हो कि सर बेसिक से हार्ड करवाते हैं, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और सपोर्ट कीजिए
कि आपका जो आर्मी है, पीपीआई आर्मी यानी पीपीआई ट्यूटोरियल सबसे बेस्ट बने। तो आप जब बेस्ट रहोगे तभी तो पीपीआई ट्यूटोरियल बेस्ट रहेगा, है कि नहीं। तो आप बस सपोर्ट कीजिए अच्छे से, यूट्यूब पे आप लोग लाइक कमेंट शेयर्स पूरा ठोक के कीजिए, ठीक है, कि मस्त रिस्पांस मिले, ठीक है। बस आप लोग का रिस्पांस, पॉजिटिव फीडबैक ही हमारा आपका मोटिवेशन है बेस्ट वर्क के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं, आगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रीडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क ऑल माय पीपीआई आर्मीज। बाय बाय।